दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं टारगेट और मार्क्स कमाने की वजह से दिमाग चल नहीं रहा है अब उनका। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दिमाग चलाने वाला हूँ आप सभी का, क्योंकि कम स्कोर पे क्या क्या ऑप्शंस टारगेट आप कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, और वो कम स्कोर क्या होना चाहिए, कितना कम चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूं क्या कि भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनके स्कोर हो गए कम, और वो होता ही है, हमेशा का ट्रेंड वही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज के इस साल बच्चे कम हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। तो आप मान के चलिए कि इनके लिए कम कट ऑफ जा सकता है, सकता है ना। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही कम चला जाएगा, लेकिन हाँ जा सकने की उम्मीद बहुत सारी है। ठीक है, दूसरी चीजें क्या अच्छी हैं कि यहाँ पे आप कुछ कोर्सेज में टारगेट कर सकते हो किसको, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी जानकारी तो इसी में मिलने वाली है आपको। ये दिख रहा है ना admission.uod.ac.in, इसी पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसमें 70 प्लस कॉलेजेस हैं, 70 प्लस कॉलेजेस हैं, और इसमें 90,000 सीट्स के आसपास जो हैं सारे कोर्सेज की मिला के इन सभी कॉलेजेस की हैं। तो 90,000 बच्चे तो यहां जाएंगे, है ना। हालांकि आप ये कहोगे कि सर पेपर तो दिया है लगभग 10-11 लाख बच्चों ने, तो 90,000 तो भाई क्या ही है, 10% ही है उसका। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट इसी को करते हैं। अब इनमें जो 70 कॉलेज हैं उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस कहलाते हैं। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जो हैं आप मान के चलिए कि इनको टॉप प्रायोरिटीज दी जाती है और सबसे अच्छे कॉलेजेस में गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी फैसिलिटीज तो साथ साथ हैं अच्छी। यहाँ पे फैकल्टीज, यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स वगैरह भी ढंग के देखने को मिल जाते हैं, और करियर सेट मानते बहुत सारे बच्चे। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं भी मिलता है, लेकिन ठीक है, अच्छा माना जाता है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के बाद आता है साउथ कैंपस, और साउथ कैंपस के कॉलेजेस जो हैं वो एवरेज माने जाते हैं। इनमें गिने चुने 3-4 कॉलेज ऐसे हैं जो टक्कर देते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को भी, बाकी सब ऐसे एवरेज हैं, अच्छे हैं, मतलब बहुत खराब स्थिति में नहीं है। और ये जो है ऑफ कैंपस कहलाता है। ऑफ कैंपस का मतलब ये है कि जो नॉर्थ और साउथ के अलावा जहां जहां भी दिल्ली में कैंपसेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ईस्ट वेस्ट सारे, उनको ऑफ कैंपस कह दिया जाता है। और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस जो हैं ये ऐसे कॉलेजेस हैं, इसमें कुछ अच्छे कॉलेजेस भी, कुछ अच्छे कॉलेज हैं स्पेशली फॉर सम कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ओवरऑल क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लग जाता है और आपको क्या है, माहौल बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज पर्याप्त होती हैं, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या हो गई है भाई साहब, कि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आ गया स्कोर कम, और कम स्कोर मतलब जिनका अच्छा स्कोर है वो तो टारगेट कर ही लेंगे ना, नॉर्थ कैंपस को कर लेंगे, साउथ कैंपस के कॉलेजेस को कर लेंगे ठीक ठाक बच्चे। आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास कुछ साउथ कैंपस के ऑप्शन है और कुछ ऑफ कैंपस के ऑप्शन है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कम स्कोर वाले। अब आप कहोगे सर कितना कम, कितना कम। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछली साल क्या हो रहा था, पिछली साल तक का स्कोर की बात कर लें तो पिछली साल तक 800 मार्क्स पे लिया जाता था एडमिशन। इस साल वो बढ़ के हो गया 1000, और बढ़ के 1000 इसलिए हो गया कि पिछली साल तक 200 मार्क्स होते थे एक एग्जाम के, एक पेपर के, इस साल वो 250 हो गए तो 1000 हो गया। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क क्या कि 1000 मार्क्स में से बनेगा कट ऑफ तो उस हिसाब से मार्क्स चाहिए रहेंगे। पहले 800 में से बनते थे तो उस हिसाब से चाहिए रहेंगे। अब ये जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है ना, इसमें कुछ कुछ किस्मत अच्छी रहती है ना बच्चों की, कुछ किस्मत अच्छी रहती है। तो ये मान के चलिए कि 700 के मार्क्स पे भी मिल जा रहा। हाँ, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा और घटा दूं भैया, 650 मार्क्स आप मान के चलो, तो लास्ट तक के चांसेस आप बना के रखिए कि नॉर्थ कैंपस का कुछ 1-2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये सच कह रहा हूं, कुछ कोर्सेज में। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डर मैं आपको पूरा दे दूंगा भैया आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि हेल्प की जरूरत है, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेल्प कर दे ऐसा वैसा, तो भैया आपको करना कुछ नहीं है, आपको 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर दो इस पे। और ये पेड होने वाला है, मेंटोरशिप याद रखिए, और इसके चार्जेस जो है वो 4999 हमने रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं, 4999। लेकिन इसमें आपके स्कोर पे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए दिला के रहेंगे भैया, है कि नहीं। हाँ, ये श्योरिटी कौन ले रहा है, लेकिन याद रखना भैया, श्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सर मेरे तो इतने मार्क्स थे अब दिलाओ, पैसे दे रहा हूं। बात पैसे की नहीं होती बेटा, बहुत सारे और चीजें भी यहाँ पे मायने रखते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं। यहाँ स्कोर केवल मायने नहीं रखता, स्कोर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सब में सारी चीजें अगर सही बैठ गई ना, तो एक अच्छा ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा, ये गारंटी है। चलो अभी क्या करना है, अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मेरे मार्क्स आए, अब देखो मैंने कहा 650 तक तो आप साउथ कैंपस नहीं, नॉर्थ कैंपस को भी कुछ कॉलेजेस को टारगेट कुछ कोर्सेज में कर सकते हो। फिर आता है साउथ कैंपस, तो यहां आप मान के चलिए कि भैया 450 प्लस मार्क्स के अंदर आपको साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिल जाएंगे कुछ कोर्सेज के लिए। हाँ, ये सही कह रहा हूं भैया मैं। और उसके बाद आप देखो कि इस स्कोर से कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ऑफ कैंपस के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है।
अब वो कौन कौन से अवेलेबल है यही हम बात यहाँ पे करने वाले, ठीक है। सो भैया कोर्सेज भी बता दूंगा, ठीक है। चलें करें, स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत। शेयर कर दो दोस्तों में यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया अगर शेयर कर दोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब आपको कर लेना है, सभी को कर लेना है, लाइक भी कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि यहाँ सारी जानकारी तो मिलने ही वाली है आपको, है ना। अभी अपडेट्स आएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या करना है, कैसे करना है, वो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहने वाली। चलो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो बात कर लेते हैं कॉलेजेस की जो कम मार्क्स मिलेंगे, 450 से कम में, 400 में, 350 में, 300 मार्क्स पे भी कॉलेज मिलेगा भैया आपको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ ये सच्चाई है। कौन कौन से, चलो देख लो। आपने श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सुना होगा। अच्छी खासी राजनीति यहाँ पे चलती है और सपोर्ट भी है, साथ ही साथ माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन भी है, सारी चीजें हैं। कोर्सेज की अगर बात कर लें तो कुछ प्रमुख कोर्सेज में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम सिंपल प्लेन और बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो हुआ ये है कि भैया यहाँ पे आपके जो स्कोर वाइज की अगर हम बात करें तो लक बाई चांस अगर ठीक ठाक रहा है तो इसको आप जरूर टारगेट कर सकते हैं कुछ कोर्सेज के लिए जो आपके हैं इनिशियली 450 के आसपास के मार्क्स पे भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, है ना। यहाँ पे भी सिख माइनॉरिटी चलती है भैया, है ना। और भी माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन है। और कोर्सेज में बात कर ले तो BBFIA MIS ये कोर्सेज हैं और इसमें सीट्स कम है, हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन इन कोर्सेज के लिए भी आप मान के चलिए कि 450 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं ना तो चलो। भास्कराचार्य कॉलेज का नाम आप सभी ने सुना होगा। अप्लाइड साइंसेस के लिए बहुत अच्छा जाना माना कॉलेज है, ठीक है। अभी ऑफ कैंपस का कॉलेज है लेकिन काम बढ़िया है इनका, है ना। BSc ऑनर्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो जाने माने हैं इनके, ये ऑफर आपको कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोमेडिकल साइंसेज हो, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, इनमें आपको क्या है भैया कि मिल सकने के चांसेस हैं 450 प्लस मार्क्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। इसमें भी आप देखो कि भैया साइंस के लिए ये भी बढ़िया अच्छा खासा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं आपको, 450 के आसपास के आपको मिल जाने वाले हैं यहाँ पे। फिर आता है दीनदयाल DDU, है ना, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, और ये आपको BSc BA और BCom बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। हाँ सच्चाई है, इसमें आप मान के चलो कि 400 के आसपास मार्क्स भी आपके, है ना, डाल देना, भर देना बिल्कुल, और मैं करवा दूंगा भाई, ये तो मैं सच्चाई कह रहा हूँ। लेकिन ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको डर दुनिया में ये लग रहा है कि यार क्या ही करूं, घर वालों को क्या जवाब दूं, मैंने क्या कर दिया, कैसा कर दिया, डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग और सब मिल जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा काम आपका बढ़िया। इसके बाद अपन चलते हैं शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, है ना। हाँ कम मार्क्स बिल्कुल ईजिली मिल जाएंगे, अच्छे खासे कोर्सेज इनके हैं साइंस वगैरह के, ये दे देते हैं, ठीक है। अप्लाइड साइंस के कोर्सेज केशव महाविद्यालय आपको मिल जाएगा आराम से 400 के आसपास, थोड़ा बहुत और अगर सब सही रहा तो नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है। कोर्सेज आप देखो BA के हैं, BSc के हैं, BCom ऑनर्स के कोर्सेज हैं, सब मिल जाएगा यार यहाँ पे। महाराजा अग्रसेन, इसको टारगेट कर लो, 400 से कम मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। शिवाजी कॉलेज को टारगेट कर लो 400 से कम मार्क्स पे, ठीक है। इसके अलावा PGDAB हो गया, इवनिंग वाले में तो कम कट ऑफ चला जाएगा, है ना। बाकी जो आपका मॉर्निंग है उसमें आपके पास ऑप्शन हैं, तो 400 के आसपास पे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं कुछ कोर्सेज में। श्यामलाल कॉलेज है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों है, इवनिंग में कम है और मॉर्निंग में भी 400 के आसपास की रेंज में आपको कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। राजधानी कॉलेज हो गया, जाकिर हुसैन कॉलेज, भैया बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे यार, इतना डरने परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं। अदिति महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपको कम स्कोर पे ऑप्शन मिल सकते हैं। लक्ष्मी बाई कॉलेज के ऑप्शन है, वो भी है। सत्यावती कॉलेज है, मॉर्निंग इवनिंग। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, उसमें आप डाल के देख लो, है ना। अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आर्यभट्ट कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद है ना। 450 के आसपास और उसके आसपास थोड़ा बहुत कम में भी आपको ये कोर्सेज मिल जाने वाले हैं, कॉलेजेस मिल जाएंगे। बस क्या है कि थोड़ी सी स्मार्ट आपको क्या करनी पड़ेगी काउंसलिंग की प्रोसेस में, प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। हाँ अगर चॉइस फिलिंग गड़बड़ कर दी ना तो कुछ नहीं मिल रहा, सच्चाई यही है। सो अगर लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप बिल्कुल मेंटरशिप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक अच्छा कॉलेज 400 450 की रेंज तक पे मिल जाएगा आपके कोर्सेज के लिए, ठीक है भाई। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो भाई इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.